सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इंग्लिश में बोलोगे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा रवनीत कौर। तो अभी सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने किनका स्थान लिया? संगीता वर्मा। तो पहले सीसीआई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया था और ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और अभी इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? रवनीत कौर बन गए। ये नाम आपको याद रखना है। बाकी अभी यूपीएससी के नए चेयरमैन ने शपथ ले ली है, उनका नाम मनोज सोनी है। सीबीआई के डायरेक्टर बन गए प्रवीण सूद नाम है और एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। और मोहंती से एक और अपॉइंटमेंट आपको याद आएगा, अजीत कुमार मोहंती का, परमाणु ऊर्जा आयोग के भी नए अध्यक्ष बने। नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। तो 1960 में थियोडोर मैनन के लेजर के सफल संचालन की याद में हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, प्रकाश से याद आएगा आपको प्रकाश सिंह बादल का नाम, जिनका भी निधन हो गया। बताओ वे किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे? तो आंसर होगा पंजाब के। और एक एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है कि लाइट ईयर ये किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है और इसका इस्तेमाल होता है स्पेस में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा कहा जाता है जो लाइट है वो एक साल में जितनी दूरी कवर कर लेगी उसे कहा जाएगा 1 लाइट ईयर। तो एग्जाम में तो सिंपल सा डेफिनेशन नहीं पूछते, सिंपल सा पूछते हैं ये किसकी इकाई है, तो याद रखना दूरी की है। अच्छा चलो मई के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लें। 1 मई को विश्व श्रम दिवस मनाया, 2 मई को विश्व ट्यूना डे, 2 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जो कि मई के पहले मंगलवार को होता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस और 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया। ये साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल 13 मई और 14 अक्टूबर को मनाएंगे। अभी 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया था, ये भी ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की डल झील में पहली बार मछली की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा मगरमच्छ गर। तो अभी जम्मू कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर की डल झील में पहली बार एक दुर्लभ एलिगेटर गार मछली की खोज की है। ये एलिगेटर गार मछली उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी मछली की एक दुर्लभ और असामान्य प्रजाति है। इस मछली का जो सर है ना वो मगरमच्छ के जैसा होता है और इसके उस्तुर जैसे नुकीले दांत होते हैं। वैसे तो मछली को हानिकारक नहीं माना जाता पर यह एक आक्रामक प्रजाति है और डल झील के प्राकृतिक जलीय जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अच्छा पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। विश्व ट्यूना दिवस अभी कब मनाया? ट्यूना एक मछली है तो उसके लिए जागरूकता के लिए मनाते हैं, 2 मई को मनाया। अभी अरुणाचल प्रदेश में खुलेगा पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय, ये भी याद रखना। और भारत का पहला ई मछली बाजार जिसका नाम दिया फिश वाले, ये कहां पे लॉन्च हुआ था? असम में। अभी सिक्किम की राज्य मछली किसे घोषित किया गया था? केटली को। और बताओ अभी पहले राज्य स्तरीय झींगा मेले का आयोजन कहां पे हुआ था? पंजाब में। और आपको याद है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कहां पे पकड़ी गई थी? कंबोडिया देश में। ये स्टिंगरे मछली है। चलो आप तो यूं बताओ डल झील पर तैरता हुआ एटीएम किस बैंक ने स्थापित किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। और देश का पहला फ्लोटिंग एयर थिएटर भी आपको डल झील पे मिलेगा। डल झील इससे श्रीनगर का गहना, कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। फिर बताइए हाल ही में 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा पासंग दावा शेरपा। पासंग दावा शेरपा ये एक नेपाली पर्वतारोही है और अभी वे 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अब आपके मन में आएगा तो पहले व्यक्ति कौन थे?
उनका नाम था कामेरिता शेरपा। वे 26 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले व्यक्ति थे। देखो, पहले माउंट एवरेस्ट की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है। और एक डेट आपको जरूर याद होगी, 29 मई 1953। क्या खास बात है इसमें? तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके जो शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे, उन्होंने सबसे पहले इस पे चढ़ाई की थी। इसीलिए 29 मई को आप माउंट एवरेस्ट डे के रूप में मनाते हो। 2 प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला, तो आंसर होगा बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला अरुणिमा सिन्हा। बाकी अभी अर्जुन वाजपेयी का नाम याद है, भारतीय पर्वतारोही हैं ये, इनका नाम न्यूज में था। अभी नेपाल में स्थित 10वीं सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले ये पहले भारतीय पुरुष बने थे। अच्छा, अंजलि शर्मा का नाम याद है? ये हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही है। अभी लुआंचरी पहनकर, ये हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक है, तो वह पहनकर माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और पियाली बसाक का नाम याद होगा, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी थी। अच्छा, यहाँ पे कुछ पर्वत चोटियों से संबंधित स्टैटिक प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी आपने कहा माउंट किलिमंजारो, किस देश में है? तंजानिया में। उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली, या इसी को माउंट मैकिनली भी कहते हैं, अलास्का में मिलेगा। और दक्षिण अमेरिका की है माउंट एकांगुआ, या अर्जेंटीना में आपको मिलेगी एंडीज पर्वतमाला पे। अंटार्कटिका की है माउंट विंसन मैसिव। ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोजियास्को। एशिया की तो आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट। और यूरोप का है माउंट एल्ब्रुस। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में दंड यात्रा उत्सव का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाने वाला दंड यात्रा, या फिर इसे दंड यात्रा भी कहते हैं, ये एक पारंपरिक उत्सव है जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो देश के प्राचीनतम नृत्यों में से एक दंड नाच, इसमें सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के साथ देवी काली, देवी पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। अच्छा, बात उड़ीसा की है, तो पहले तो उड़ीसा के कुछ प्रमुख उत्सव महोत्सव की बात करते हैं। देखो, यहीं पे बाली जात्रा महोत्सव मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का। रजा पर्व यहाँ पे होता है। कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है। छऊ महोत्सव होता है। बोईता बंदना महोत्सव पढ़ा हमने। शीतल षष्ठी पर्व यहाँ पे होता है। एक धानु जात्रा उत्सव भी आपने यहाँ सुना होगा। चलो एक काम करते हैं, पूरा उड़ीसा ही घूम के आते हैं। तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। और याद रखना, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर आपको मिलेगा। कलिंगा स्टेडियम भी यहीं पर है। वैसे उड़ीसा की जो भुवनेश्वर के पहले कैपिटल थी वो क्या थी? कटक। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न आता है। महानदी के किनारे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। याद आ रहा है? और भुवनेश्वर से 2 पॉइंट और याद रखना कि भारत की पहली चेस अकेडमी ये भुवनेश्वर में खोली जाएगी। और देश का पहला फायर पार्क ये बना उड़ीसा में। और देश का पहला फायर पार्क आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। अच्छा, इस साल जो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप होंगे वो भी भुवनेश्वर में होंगे। बाकी देखो, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल। भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। यहीं पे आपको हीराकुद डैम मिलेगा, महानदी पर ये सबसे लंबा डैम है। और अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, वो भी यहीं पर है। और भारत की नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज ये उड़िया है। और यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिशी नृत्य है। ब्लैक पैगोडा टेम्पल, यहाँ का जो कोणार्क सन टेम्पल है ना, उसी को कहते हैं ब्लैक पैगोडा टेम्पल। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कब बना था? 1984 में। अच्छा, हमने कहा ब्लैक पैगोडा टेम्पल। व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? जगन्नाथ टेम्पल को कहते हैं, याद रखना। और इस साल आपको याद होगा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये भारत में हुआ था, उड़ीसा में। यहाँ पे जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना है, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे है, यहाँ पे हुआ था मैच। तो उसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। और 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार ये किसे मिला? उड़ीसा के अस्का थाने को। ये उड़ीसा के गंजम जिले में है। गंजम जिला ये वही है
जहाँ पे अभी से बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया था। और अभी हमने पढ़ा था कि उड़ीसा सरकार जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी बनाएगी। अभी सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार ये मिला है गंजम जिला पंचायत को ही। और अभी उड़ीसा की गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां 37 नंबर की जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। और इस तरह से ये उड़ीसा का तीसरा है। देश का 37 है और उड़ीसा का तीसरा है। ये जो गंधमर्दन पहाड़ियां हैं ना, इन्हें आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहते हैं, ये भी याद रखना। तो इससे जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जाने से पहले एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा कि अभी टाइम्स की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची आई थी, जिसमें 2 भारतीय स्थल भी थे। चलो दोनों के नाम ही आप बता दो। चलो दोनों में से एक का नाम मैं बता देता हूं। एक लद्दाख है, दूसरे का नाम आप बताओ। अब हम बढ़ेंगे आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो गद्दा और नींद संबंधी उत्पाद बनाने वाली कंपनी है ड्यूरोफ्लेक्स। इसने अभी क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वे बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद के महत्व को बढ़ावा देंगे और इसके कैंपेन का नाम है ग्रेट स्लीप ग्रेट हेल्थ। और इसी साल हमने पढ़ा विराट कोहली अभी लक्सर पेन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और HSBC इंडिया के भी बने थे। बाकी आप जानते ही हो, अभी यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राजदूत बनाया था आयुष्मान खुराना को। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया सचिन तेंदुलकर को। जियो सिनेमा के बने थे सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा। और अभी स्टार स्पोर्ट्स चैनल के बने थे रणवीर सिंह और ऋषभ पंत। अभी एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर कौन बनी थी? सलीमा टेट्टे बनी थी। तो ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हाल ही में बाकू में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 4। तो अभी बाकू में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल जीता है। मतलब टोटल 4 मेडल जीते हैं। और इसी के साथ भारत इस पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। पहले पे चाइना है। तो देखो, सरबजोत सिंह और दिव्या TS ने मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। हृदय हजारिका पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर जीता। नैन्सी मंदोत्रा महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर आया। और रिदम सांगवान, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रोंज जीता। अच्छा, मैंने कहा ये जो वर्ल्ड कप है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप, ये बाकू में हुआ। बाकू ये किसकी कैपिटल है? अजरबैजान की। अच्छा, ये सरबजोत सिंह का नाम जरूर याद रखना, इनका संबंध शूटिंग से है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। और इनका नाम न्यूज में क्यों होता है, या इनका नाम क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपको याद होगा इसी साल अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 का आयोजन हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसमें भी पहले स्थान पे चाइना था, दूसरे पे भारत था। भारत ने वहां पे 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और 5 ब्रोंज थे। और वो 1 गोल्ड सरबजोत सिंह ने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ना, प्रश्न देख के पूछ लिया जाता है कि सरबजोत सिंह का बताओ संबंध किस खेल से है? शूटर है। वैसे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें, इसका मुख्यालय मिलेगा म्यूनिख जर्मनी में। ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इरडाई ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? तो आंसर होगा प्रतिमा मूर्ति। इरडाई मतलब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसने अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और बीमा से संबंधित मामलों पर सलाह के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों और बीमाकर्ताओं वाली 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस पैनल का गठन 2 साल के लिए किया गया है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, मानसिक स्वास्थ्य और बीमा से संबंधित मामलों पर सलाह देना इसका काम होगा। इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया प्रतिमा मूर्ति को, जो कौन है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो मिलेगा आपको बेंगलुरु में। ये उसके निदेशक हैं, चेयरपर्सन है। और इन्हीं को इस समिति का अध्यक्ष बनाया, नाम प्रतिमा मूर्ति है। इनके अलावा 4 सदस्य और हैं, उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इनका नाम याद रखना केवल आप प्रतिमा मूर्ति का।
IRDAI की बात कर लेते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर मिलेगा हैदराबाद में, चेयरमैन है देबाशीष पांडा, और इसे भारत में बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने और रेगुलेट करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका अधिनियम आया था 1999 में, पर इसे स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला था अप्रैल सन 2000 में। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा इसी साल हमारे गृह मंत्रालय ने, गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो अभी गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लिए भूमि और रोजगार सुरक्षा उपायों पर चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया था नित्यानंद राय की अध्यक्षता में। ये नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं। बाकी उषा थोराट, सेबी ने उषा थोराट की अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया था। और आपको याद होगा डिफाल्टरों से धन की वसूली के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई थी, और उस समिति का प्रमुख या अध्यक्ष इन्हीं को बनाया था, प्रदीप नंदराजोग को। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है सारे, पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश के द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? तो आंसर होगा पुर्तगाल। तो अभी हाल ही में यूरोपीय देश है पुर्तगाल, इसने इच्छा मृत्यु को कानूनी मंजूरी दे दी है, पर इसमें कुछ शर्तें भी हैं कि उस व्यक्ति को जो इच्छा मृत्यु चाहता है, पहली चीज तो वो 18 साल से ज्यादा उम्र का होना चाहिए, और वो एक ऐसी क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहा हो जिसका इलाज संभव न हो, या फिर वो लास्ट स्टेज में है, या वो बहुत ही पेन में है कि उसे सहन करना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? देखो, यहाँ पे बात पुर्तगाल की है, तो कैपिटल इसकी होती है लिस्बन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेबेला डिसूसा, और प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। अच्छा, ये बताओ अभी पहली बार भारत और यूरोपियन यूनियन के रक्षा परामर्श पर बैठक कहाँ हुई? तो आंसर होगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। पढ़ा था हमने, तो ध्यान रखना, ये पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, T20 इंटरनेशनल और IPL में शतक बनाने वाले इतिहास के एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गए? शुभमन गिल। तो भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ये एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट, T20 इंटरनेशनल और IPL में शतक लगाकर इतिहास में एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं ऐसा करने वाले। तो शुभमन गिल का नाम याद रखना। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं फिर। तो पहला प्रश्न था, अभी भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया आंसर होगा। फिर आपसे पूछा, भारत के 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? वो पल्ला प्रणीत बन गए। और अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 15 मई को। फिर आपसे पूछा, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम ये कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में। फिर आपसे पूछा, अभी किसने ला लीगा का खिताब जीता? बार्सिलोना ने। फिर आपसे पूछा, इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के प्लेयर हैं। फिर आपसे पूछा, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पे। फिर बताइए, अभी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ये कहाँ किया गया? ब्रुसेल, बेल्जियम में। और फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर प्रदर्शित किया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। बाकी अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है, व्हाट्सएप पे होता है, फेसबुक पे होता है, तो प्लीज़ वीडियो के लिंक को एक बार शेयर ज़रूर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहाँ पे आपको फ्री में PDF पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम वर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, अभी किसे यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर नित्या अब्राहिम को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।